कथाओं के आधार पर रचा गया है। किसी पात्र का अभिनय करते समय कोई कमी रह गई हो तो कृपया क्षमा करें। नारायण 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 नारायण। यह कहानी ऋषि कश्यप से शुरू होती है। प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां अदिति और दिति। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी। देवी अदिति ने देवताओं को जन्म दिया तो दिति ने दानवों को। दिति ने दो पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये दोनों असुर देवताओं के विरुद्ध संघर्ष में लगे थे और प्रजा का अत्यंत छल करते थे। असुर हिरण्याक्ष ने तीनों लोकों में अपनी असुरी शक्तियों से हाहाकार मचा दिया था। एक दिन हिरण्याक्ष ने धरा को निगलने की कुचेष्टा की तो धरा ने भगवान विष्णु के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। इस परेशानी का हल निकालने भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार धारण कर धरती को अपने दांतों में धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। इससे संपूर्ण सृष्टि में धर्म और नीति का पुनः स्थापना हुई। नारायण नारायण। वहां असुर लोक में अपने भाई के वध के प्रतिशोध की आग में हिरण्यकश्यपु जल रहा था। वो इस वध से अत्यंत क्रोधित हो श्री नारायण को परास्त करने की मनसा लिए आक्रोशित हो उठा। नारायण 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 नारायण। हे दानवों और दैत्यों, आप मेरी बात ध्यान से सुनना और मेरी बातों पर बिना किसी विलंब तत्परता से कार्यवाही करना। मेरा परम शत्रु विष्णु और सभी देवों ने एकत्रित आकर मेरे प्रिय भाई वीर हिरण्याक्ष का वध किया है। उस विष्णु ने इस बार देवताओं का साथ देकर हम दानवों पर घोर अन्याय किया है। उस मायावी ने वराह रूप में मेरे प्रिय सहोदर का वध किया है। हिरण्याक्ष के वध के बाद मैं प्रतिशोध की ज्वाला में तड़प रहा हूं। उस विष्णु का सर मैं अपने शूल से काटकर उसका समस्त रक्त मेरे भाई हिरण्याक्ष को समर्पित करूंगा और उसी रक्त से अपनी आत्मा को शांत करूंगा। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, उस विष्णु का वध, देवताओं का सर्वनाश और तीनों लोकों में अधिराज्य। हे दानवों और दैत्यों, जब तक मैं अपना प्रतिशोध पूर्ण कर रहा हूं वहां धरती पर जाकर सर्वनाश कर दो। यज्ञ, तप, वेद, धर्म और ब्राह्मणों को नष्ट कर दो। वही उस विष्णु की शक्ति का आधार है। जहां भी धर्म और पुण्य का कार्य हो रहा है वहां सब विनाश कर दो। विष्णु की पूजा करने वालों को बंदी बनाओ और जहां भी कोई वैदिक कार्य हो रहा है, जो भी आश्रम है, सभी को जला दो। जाओ और मेरे इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं भगवान श्री ब्रह्मा की घोर तपस्या करूंगा और अधिक बल प्राप्त कर शक्तिशाली बनूंगा। ऐसा वर मांगूंगा जिससे कोई भी जीव मुझे परास्त नहीं कर पाए और उस कपटी विष्णु का वध करके मैं अपना प्रतिशोध पूर्ण करूं। रुकिए स्वामी, ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। यह कार्य धर्म के विरुद्ध है। निष्पाप प्रजा को दंड मत दीजिए। लीलावती, हट जाओ मेरे रास्ते से। नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण। इस प्रण के बाद हिरण्यकशिपु घनघोर वन में मंदराचल पर्वत की गुफा में श्री ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हुआ। उधर असुर लोक में हिरण्यकशिपु की पत्नी के पेट में असुर वंश की संतान पल रही थी। इस वार्ता से विचलित हो इंद्रदेव ने असुरों के सर्वनाश का निश्चय किया। इंद्रदेव ने कयाधु के पेट में पल रहे उस असुर वंश के वारिस का वध करने का विचार किया। उचित समय देख इंद्रदेव कयाधु का अपहरण कर उसे स्वर्ग लोक ले जाने लगे। रास्ते में हमने उनको रोका, धर्म अधर्म की नीति का स्मरण कराया। कयाधु को इंद्रदेव से मुक्त करके अपने आश्रम में स्थान दिया और हिरण्यकशिपु के वापस आने तक अभय और पालन का वचन दिया। नारायण नारायण। वहां वन में हिरण्यकशिपु श्री ब्रह्मा जी की तपस्या में अवृत मग्न था। हिरण्यकशिपु की इस घोर तपस्या से तीनों लोकों में आंधी तूफान छा गया। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि उसके शरीर से निकली गर्मी की ज्वाला पूरे ब्रह्मांड को जलाने लगी। नदियां समुद्र खौल उठे, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाएं जलने लगी और स्वर्ग तक असहनीय हो गया। सभी देवता उनका स्थान छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस विषय का हल निकालने देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास जाके बोले कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी जैसा सर्वोच्च स्थान पाना चाहता है और धर्म की व्यवस्था पलट देना चाहता है। वे समय रहते इसे रोकें, वरना तीनों लोकों में संकट आ जाएगा। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो वे प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के तपस्थल पर पहुंचे। नारायण 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 नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 हे कश्यप पुत्र, उठो। हे दानवेंद्र, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हुआ हूं। तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं वर देने आया हूं। तुम्हारा ये तप असाधारण है। ना पहले किसी ने ऐसा किया है, ना आगे करेगा। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। हे ब्रह्मदेव, त्रिगुणमय जगत के रचयिता, आप ही इस जगत के पालक हो। समस्त ज्ञान, विज्ञान, वेद, यज्ञ, प्राण, मन और इंद्रियां आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप काल, आत्मा और ब्रह्म स्वरूप है, जो साकार और निराकार दोनों रूपों में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। यह ब्रह्मांड भी आपके गर्भ से ही प्रकट हुआ है। हे देव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे देव, मुझे अमर होने का वर प्रदान करें। मुझे कोई भी पराजित न कर पाए, मेरी कभी मृत्यु ना हो। बस ऐसा वरदान देना असंभव है। ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध होगा। मैं स्वयं भी सृष्टि के नियमों को बदल नहीं सकता। इस संसार में कोई भी जीव अमर नहीं हो सकता। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य,
अथवा नागादि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। ना मैं घर के भीतर मरूं, ना घर के बाहर, ना मैं दिन में मरूं, ना रात्रि में, ना मैं कोई अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से, ना मैं पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में, कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो सकूं। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसे आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिए प्रभु। हे कश्यप पुत्र, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होकर भी मैं तुम्हें वो सारे वर प्रदान करता हूं। तथास्तु। मैं चिरंजीवी बन गया, मैं अमर बन गया। मैं आखिर भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र एक ही गान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। अब सर्वत्र एक ही गान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। नारायण 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 नारायण। श्री ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्यकशिपु अत्यधिक अहंकारी हुआ और भय फैलाने लगा। लोग भय से भागने लगे। उसकी असुरी सेनाओं ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। भूलोक में सभी ऋषि, तपस्वी और प्रभु के भक्तजनों को बंदी बनाया गया। मंदिरों और ऋषि आश्रम में नारायण की भक्ति पर बंदी लगा दी। उसने स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र का सिंहासन छीना और तीनों लोकों का अधिपति बना। सभी देव देवता भयभीत हो उठे। नारायण नारायण। देखिए श्री नारायण की न्यारी लीला। एक तरफ जहां हिरण्यकशिपु श्री विष्णु के शत्रुता में उनके भक्तों पर अत्याचार कर रहा था, वहीं उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद श्री नारायण की भक्ति में डूबा हुआ था। अधर्म के घोर अंधेरे में भक्ति की एक ज्योति जली। नारायण 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 नारायण। जय नारायण स्वामी नारायण। जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। मूर्ख बालक, ये क्या कर रहे हो? नारायण की भक्ति पिताश्री। मेरी अवज्ञा करके उस मायावी की भक्ति? क्या तुम्हें पता नहीं कि तीनों लोकों में विष्णु की भक्ति वर्जित है? पिताश्री, मुझे हरि की भक्ति कर कर आनंद की प्राप्ति मिलती है।
आनंद की प्राप्ति, वो भी उस मायावी की भक्ति करके? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा पिता इस ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान व्यक्ति है? क्या तुम्हें पता नहीं कि उस मायावी ने देवताओं का साथ देकर छल कपट से कैसे मेरे भाई के प्राण लिए? क्या तुमको ज्ञात नहीं कि विष्णु मेरा परम शत्रु है? पिताजी, इस विश्व के कर्ता धर्ता केवल श्रीहरि है। उनसे शक्तिशाली कोई नहीं। वह तीनों लोकों के पालक है। मूर्ख, तुम राक्षस कुल में जन्म लेकर उस पाखंडी के गुणगान गाए जा रहे हो। दरबारी, इस बालक को अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु गुरुकुल में भर्ती करो। इसके मुख में कभी उस विष्णु का नाम ना आए। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। हठयोगी बालक, मेरी चेतावनी के बाद भी तुम मेरे शत्रु का नाम जप रहे हो। उस मायावी ने तुम पे कौन सी माया की है? पिताजी, ये तो केवल श्रीहरि की ही लीला है। पिताजी, श्रीहरि तो मेरे मन में समाये हैं। मैं उनको मेरे मन से कैसे निकालूंगा? मूर्ख, मुझसे जबान लड़ाता है। तुम्हें इस घोर अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। दरबारी, इस बालक को काल कोठरी में रखा जाए। जब तक ये मेरे शत्रु का नाम जपना बंद नहीं करता, तब तक इसका अन्न और पानी वर्जित है। ऐसा न करें स्वामी। यह नन्हा बालक भला काल कोठरी में कैसे रह पाएगा? माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। श्रीहरि मेरा ध्यान रख लेंगे। ओम नारायणाय नमः। 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 हे कुल के कलंक, तुम अभी भी उस विष्णु का गान गाए जा रहे हो। इस घोर अपराध के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। मृत्यु दंड स्वामी? कृपा करिए स्वामी, ऐसा कठोर दंड अपने लाडले को न दीजिए। मैं इसको समझाती हूँ, इसके मुख से नारायण का नाम मिटाती हूँ। कृपा करें स्वामी। कयादू, सुना नहीं मैंने क्या आदेश दिया था? अगर उस विष्णु का नाम इस जगत में किसी ने भी लिया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए, चाहे वो राज परिवार का कोई व्यक्ति ही ना हो। ऐसा कलंक उचित समय पर ही धोना चाहिए। जाओ अपनी कक्षा में। हाँ, तब मत करो। ये मरना और जगना सब श्रीहरि के ही हाथ में है। श्रीहरि की भक्ति में अगर मेरी मृत्यु लिखी है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। दरबारी, प्रहलाद को हाथी के पैरों तले कुचला जाए। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं। ओम नारायणाय नमः। 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 हिरण्यकशिपु के आदेश पर सेवकों ने प्रहलाद को कई प्रकार से मारने का प्रयास किया। हाथी के पैरों तले उबलते तेल में कालकूट विष पिलाकर, अष्ट सर्पों में, तेज आग में, पहाड़ों की चोटी से गिराकर, समुद्र में, पर हर बार दिव्य रक्षा से वह अक्षुण्ण बचे रहा। बालक को मारने के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। पता नहीं छोटी सी आयु में प्रहलाद कौन सी माया सीख के आया है। प्रहलाद की करामाती चालों को देखकर मेरी बुद्धि भी चकरा गई है।
ना मालूम किस करामत के कारण वह मरने से भी नहीं मरता। हर बार ये बालक बच निकलता है, लेकिन कब तक बचेगा? इसकी मृत्यु तो निश्चित है। दरबारी, मेरी बहन होलिका को तत्परता से बुलाया जाए। ओ होलिका। जी भ्राता। होलिका, तुमको अग्नि जला नहीं सकती। तुमको अग्नि से अजय वर प्राप्त है। तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्निशैया पर बैठ जाओ। अग्निदेव के वरदान के कारण तुम तो बच जाओगी, लेकिन प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। कैसी आपकी आज्ञा भैया, आपके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप सेवकों को आज्ञा दीजिए, चिता तैयार करें और उसमें अग्नि प्रज्वलित करें। मैं प्रहलाद को लेकर चिता में बैठती हूँ। अग्नि के भयानक ज्वाला से प्रहलाद जलकर खाक हो जाएगा और मैं हंसते हंसते बाहर आ जाऊंगी। कितना आनंददायक दृश्य होगा वो। बुआ जी को इसी में ही आनंद आता है, तो फिर ठीक है, मैं बुआ जी की गोदी में बैठ जाऊंगा। अति उत्तम, अति उत्तम। दरबारी, अग्निशैया बनाकर इस कलंकी को होलिका के गोद में बिठाया जाए। नारायणाय नमः। ओम 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 नारायणाय नमः। मैं जल रही हूँ, मेरा वरदान विफल हो रहा है। मैं जल रही हूँ। ये तो सरासर असंभव है। होलिका को अग्नि जला नहीं सकती थी, उसको अजय वर प्राप्त था। मायावी की वजह से होलिका का भी मृत्यु हुआ। नारायण 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 नारायण। अनेकों प्रयासों के बाद भी प्रहलाद के जीवित बचने से और होलिका के दहन होने से हिरण्यकशिपु गुस्से की ज्वाला में जल रहा था। अपनी आराम सैया में प्रहलाद को हरि नाम जपते देख वो अत्यंत क्रोधित हो गया। नारायण 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 नारायण। सच बता, कौन है तू? पिताजी, इस पूरे सृष्टि में मैं छोटा सा तिनका हूँ। रुक,
तुम्हें अब मैं ही अपने हाथों से मारूंगा। देख, मेरी ये गदा साक्षात काल है, इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, इससे होगी तेरी मृत्यु। क्यों नहीं हो सकती? जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है पिताजी? श्रीहरि की इच्छा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। ओह, ऐसा? यदि तुझे मारूंगा तो तेरा श्रीहरि तुझे बचा लेगा? अब तक आपने ये भी नहीं जाना कि रक्षा करने वाले बस श्रीहरि है। रे दुष्ट, बड़ी महिमा गाता है जिसकी, तेरा वो श्रीहरि कहाँ है मुझे बताएगा? हरि आप में, मुझ में और सब में है। हरि सृष्टि के कण कण में है। सर्वत्र है वो। क्या तेरा श्रीहरि इस खंबे में है? हाँ, चारों तरफ तो मेरे श्रीहरि ही हैं। अच्छा, तो ये ले। मैं अपराजित हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। भक्त प्रहलाद, हे जगन्मोहन, आपके दिव्य रूप दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अज्ञान में पिताजी ने जो भी कुछ किया है उनको क्षमा कर दे। प्रहलाद, वो पूर्व जन्म में मेरे भक्त थे, शाप के कारण वो मेरे शत्रु बने। आज उनको शाप से मुक्ति मिल गई। तुम्हारा कल्याण हो भक्त प्रहलाद।
तथास्तु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्